अनाथ लड़का था। मुन्ना सुबह उठकर मंदिर के सामने सफाई करता, बेंच कुर्सियां पोंछता, फिर नहा धोकर मंदिर में ही एक कोने में बैठकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाता। बाबा देखो, मुन्ना ने आज मंदिर के प्रांगण की सफाई ठीक से नहीं की है। अच्छा, मैं फिर से साफ कर देता हूँ भैया। अज्जू की शिकायतों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे दिन मंदिर और गंगा प्रसाद की टहल खुशी खुशी बजाता रहता था। रात में मंदिर के बाहर ही बरामदे में ही चादर बिछाकर सो जाता। सोने से पहले भगवान का भजन कीर्तन करना नहीं भूलता। एक बार वो मंदिर का काम खत्म करके ही बैठा था, तभी उसने देखा कि रंग बिरंगी चूड़ियां बेचने वाला रघु आ गया। उसने अपना ठेला खड़ा किया। मुन्ना उसकी चूड़ियों को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। तुम इतने प्यार से चूड़ियां निहार रहे हो, कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? तुम्हें चूड़ियां चाहिए? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये चूड़ियाँ बेचकर तुम कितने पैसे कमा लेते हो। बस 2 वक्त की दाल रोटी मिल जाती है। मुझे भी चूड़ियाँ दे दो, मैं भगवान जी के मंदिर में सीता माता को चढ़ाऊंगा। तुम मंदिर में चूड़ियाँ चढ़ाने जाओगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा? मैं सुबह काम के समय थोड़ी ही चूड़ियाँ चढ़ाने जाऊंगा, मैं तो दोपहर में चढ़ाऊंगा, जब मंदिर बंद होने वाला होता है और तब कोई नहीं आता। रघु ने उसे 1 दर्जन लाल रंग की चूड़ियाँ थमा दी। वो खुश हो गया और चूड़ियों को उलट पलट कर देखने लगा। अगर चूड़ियाँ तुम्हें पसंद है तो तुम भी खाली समय में चूड़ियाँ बेच सकते हो। मेरे पास तो चूड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, बस यही 2 रुपए हैं। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें कुछ चूड़ियाँ दे देता हूँ। जितनी बेचोगे उसमें से 1 अठन्नी तुम्हारी, बाकी मेरा। मुन्ना उसका ये प्रस्ताव सुनकर बहुत खुश हुआ। रघु ने उसे 10 दर्जन अलग अलग डिजाइनों वाली रंग बिरंगी चूड़ियाँ गिनकर दे दी। 12 बजे से पहले ही वो नहा धोकर तैयार हुआ और पहले जाकर उसने बड़े प्रेम से माता सीता को लाल रंग की चूड़ियाँ चढ़ा दी। काका, आज से मैं काम पर लग गया हूँ, 4 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, आ जाना। वो चूड़ियाँ बेचने चला गया। वो जाकर चौराहे पर खड़ा हो गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। मुन्ना फुर्तीला तो था ही। जैसे ही कोई गाड़ी दिखाई देती, वो दौड़कर पास जाता और लोग उसकी भोली भाली सूरत देखकर अपनी बीवियों के लिए चूड़ियाँ खरीद लेते। 4 बजे तक उसकी 8 दर्जन चूड़ियाँ बिक गई। वो जल्दी जल्दी राम मंदिर पर आया और बची हुई चूड़ियाँ एक कोने में रखकर अपने काम में लग गया। जब शाम को रघु आया, काका ये लो, मेरी तो 8 दर्जन चूड़ियाँ बिक गई। एक दिन मुन्ना सुबह से ही रघु का इंतजार कर रहा था। आज उसे आने में थोड़ी देर हो गई थी। उसको देखते ही मुन्ना उसके ठेले के पास भागा, लेकिन ठेले पर दूसरे तरह का सामान देखते ही वो निराश हो गया। काका, आज चूड़ियाँ नहीं बेचने दोगे? मुन्ना, 2 दिन बाद दशहरा आने वाला है। सब बच्चे तीर, धनुष, राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के मुखौटे खरीदने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, इसलिए आज मैं ये सब लाया हूँ। तो तुम मुझे भी दोगे ये सब? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ देखो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो रख लो। मुन्ना ने उसके ठेले से कुछ तीर, धनुष और कुछ मुखौटे ले लिए। अपना काम निपटाकर वो चौराहे पर राम का मुखौटा लगाकर खड़ा हो गया। राम जी का जादुई तीर धनुष ले लो, मुखौटे ले लो बाबूजी। गाड़ियाँ उसके पास रुकने लगी। सब लोग उससे मुखौटे और तीर धनुष खरीद कर ले गए। आखिर में उसके पास सिर्फ एक धनुष ही बच पाया। 4 बज गए थे, इसीलिए धनुष लेकर वो वापस आ गया। मंदिर गया, सारे काम निपटाकर जब वो रात में सोया, सुबह जब 5 बजे उसकी नींद खुली। अरे राम राम राम, क्या पूरी चादर पर ढेरों नोटों की गड्डियाँ बिखरी हुई हैं। मुन्ना को पहले अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने इधर उधर देखा।
झट से सारे रुपए अपने बक्से में रख दिए और धनुष भी उसमें रखकर ताला लगा दिया। बक्से को बरामदे के कोने में रख दिया और उस पर अपनी चादर डाल दी। मुन्ना, मुन्ना कहाँ हो भाई, जल्दी आ जाओ। मुन्ना भागते हुए आया। पैसों वाली बात उसने किसी को नहीं बताई। जब रघु आया तो रोज की तरह उसे सामान देकर चला गया। जल्दी से सुबह का काम निपटाकर वो सामान बेचने चला गया। जब वो सोने गया तो पहले अपना बक्सा खोलकर देखा और धनुष निकालकर सिरहाने रखकर सोने चला गया। सुबह 5 बजे ही नींद खुली तो आज भी नोटों से चादर भरी हुई थी। उस दिन उसने सामान बेचने के बाद राम जी और सीता माता के लिए वस्त्र लिए। फिर पुजारी और उनके बच्चों के लिए कपड़े खरीदकर उनको देने गया। मुन्ना, आजकल तो तेरे पास बहुत पैसे हो गए हैं रे। हाँ काका, जितने पैसे होते हैं कुछ ना कुछ खरीद लेता हूँ। आज मैंने सोचा अब तक आपने हमेशा मुझे कुछ दिया है, मैंने आपको कुछ नहीं दिया, इसलिए ये थोड़ा सामान आपके लिए ले आया। मुन्ना, तू बहुत नेक दिल है, जरूर बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन जब वो रात को सो गया तो गंगा प्रसाद का बेटा अज्जू चुपके से आया और उसके संदूक का ताला तोड़कर सारे पैसे निकाल ले गया। मुन्ना जब सोकर उठा तो अपनी चादर पर बिखरे हुए नोट संदूक में रखने गया। उसने देखा कि उसमें से सारे पैसे गायब थे। उसने पैसे रख तो दिए। ये पुजारी जी के लड़के के अलावा किसी और का काम नहीं हो सकता। उस दिन जब वो सोने गया तो उसने धनुष को छूकर, हे राम जी के जादुई धनुष, मुझे एक घर दे दो जिसमें सारी चीजें हों। उसके इतना कहते ही उसने देखा कि वो एक बड़े से घर में बैठा है। चारों तरफ नौकर चाकर घूम रहे हैं और उसके शरीर पर खूब अच्छे कपड़े भी आ गए हैं। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और, मालिक, गाड़ी बाहर खड़ी है, आज कहाँ चलना है? हाँ, अभी चलता हूँ। उसने देखा कि उसका बक्सा उसके पास ही रखा था और धनुष उसके ऊपर रखा था। वो समझ गया कि ये निश्चित रूप से राम जी के जादुई धनुष का ही जादू भरा चमत्कार है। मुन्ना उठा, धनुष उठाकर अलमारी में रखने गया तो देखा अलमारी उसके नाप के कपड़ों से भरी थी। उसने कपड़े निकाल लिए और तैयार होकर बाहर आया। फटाफट नाश्ता किया और चमचमाती गाड़ी में बैठकर राम मंदिर चला गया। उसकी गाड़ी वहाँ रुकते ही गंगा प्रसाद भागा हुआ आया। उसने जैसे ही मुन्ना को गाड़ी से उतरते देखा, भागकर उसके पास जा पहुँचा। अरे मुन्ना, तुम तो बड़े आदमी बन गए हो, ये सब कैसे हुआ मुन्ना? काका, कल रात को मेरे पास एक आदमी आया था। उसने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बुलाया है, इसलिए मैं आपको बिना बताए चला गया था। मंदिर में राम जी का दर्शन करके वो अपनी पुरानी जगह पर बैठ गया। भगवान को धन्यवाद दिया और प्रसाद खाकर गाड़ी में बैठकर चला गया। गंगा प्रसाद और अज्जू ठगी से खड़े गाड़ी की धूल उड़ती देखते रह गए। मुन्ना आगे जाकर चौराहे पर खड़ा हो गया। उधर से रघु को आते देखा तो उसके पास चला गया। काका, अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप आओ और मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। ये कहाँ से आ गई और किसकी गाड़ी है? काका, समझ लो तुम्हारी ही है। रघु हैरान होते हुए उसकी गाड़ी में बैठ गया। आपने मुझे इतनी खुशियाँ दी है कि उसका बदला मैं नहीं चुका सकता। गाड़ी रघु के दरवाजे पर खड़ी थी। मुन्ना और रघु जल्दी जल्दी सारा सामान गाड़ी में रखवाकर अपने घर आ गए। मुन्ना को एक परिवार मिल गया था। धनुष उसे रोज पैसे देता था, लेकिन वो सुबह उठकर मंदिर जरूर जाता था और अपने हिस्से का काम करके कुछ समय वहाँ बिताकर तभी आता। उसने सबको दिखाने के लिए एक पूजा की दुकान खोल ली थी। रघु उसकी देखभाल करता था।
उनका जीवन खुशियों से भर गया था। अज्जू जब भी उसकी गाड़ी निकलते देखता पश्चाताप से भर जाता था।